हाँ, बहुत खुश हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी थैंक यू कहूँगी। यूपी की राजनीति में कब कौन सी बात पर सियासत होने लग जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी बयानबाजी तो कभी वार पलटवार का दौर दिखाई देता है। पर अब की बार की राजनीति किसी विवाद या फिर बयानबाजी को लेकर नहीं शुरू हुई, बल्कि अब की बार की राजनीति आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की मदद करने को लेकर शुरू हुई है, जिसमें अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर करारा हमला बोला है। और वो कैसे, क्या हुआ, सारा माजरा आपको बता दें। लेकिन उसके पहले ये जानिए कि सीएम योगी के जनता दरबार में एक बच्ची अपने फीस माफी को लेकर सीएम योगी से गुजारिश करती हुई दिखाई दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि पंखुड़ी की फीस माफ हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद जब फीस माफ नहीं हुई तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर न सिर्फ तंज कसा, बल्कि पंखुड़ी की पढ़ाई के लिए मदद करने का वादा भी किया था। लेकिन पंखुड़ी ने अखिलेश यादव से मदद देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। हालांकि इस बीच सीएम योगी के आदेश के बाद पंखुड़ी त्रिपाठी का एडमिशन हो गया है। वहीं पंखुड़ी के एडमिशन होने के बाद उसने क्या बताया, वो सुनिए। महाराज जी से मिली थी तो फीस माफ कराने के लिए मिली थी, बिकॉज हमारे घर पे आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी, जल्द से जल्द इसकी फीस माफ कराई जाए, परेशान मत हो, तुम आगे पढ़ोगे। आज आप एडमिशन ले ली? जी, आज एडमिशन हो गया। नहीं, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा प्रिंसिपल ने, बाकी उन्होंने? सबने कहा कि जाओ तुम क्लास अटेंड करो। अच्छा, इसके पहले भी यही आप पढ़ती थी? जी, 6th क्लास में पढ़ी। किस क्लास में एडमिशन हुआ आज आपका? 7th। खुश हो आप? थैंक यू बोलोगे? हाँ, बहुत खुश हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी थैंक यू कहूँगी। मैं प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम और सारे अधिकारियों को भी थैंक यू कहूँगी। जिसके बाद अखिलेश यादव ने इंटरव्यू में पंखुड़ी की ओर से दिए गए बयान को सत्ता का दबाव बताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा कि पूछे गए प्रश्न का जो जवाब है उसके पीछे सत्ता का दबाव है। सवाल ये है कि जब हमने मदद का हाथ बढ़ाया तभी सरकार को फीस जमा करने का होश क्यों आया। आज जो उदारता दिखाई जा रही है वो कल तक कहाँ थी और तब कहाँ चली गई थी, जब किताब वाली बच्ची की झोपड़ी पर बेरहमी से बुलडोजर चलवाया गया था। अगर ये बीजेपी सरकार का दिखावा नहीं है तो पूरे प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का जो शोषण हो रहा है, बीजेपी सरकार उसे रोक कर दिखाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यही नहीं रुके और आगे पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपाई अपना झूठ अपने मन के अंदर रखें, बच्चों के मुंह से सियासत ना कराएं। ये एक बेहद निंदनीय कृत्य है कि पहले तो बच्ची और उसके दीनहीन परिवार को फीस माफी के लिए दर दर भटकाया और फिर अपने लोग भेजकर मनचाहा कहलवाया। बच्चे के परिवार के चेहरों पर सत्ता का डर और झूठ बोलने का अपराध बोध साफ झलक रहा है। बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं। हमें तो आज तक ये पता था कि वो बुरे, मैं अच्छा हूं। मैं उस बहन का, बेटी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मदद करने वाले बुरे हैं, तकलीफ परेशानी में खड़े होने वाले बुरे हैं। बच्चों से राजनीति नहीं करानी चाहिए। ये राजनीति बड़ा खराब खेल है। कब किसकी लॉयल्टी बदल जाए, कब किसका स्वार्थ सामने आ जाए। स्वार्थ और परिस्थितियों से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अब मैं भी चाहूंगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूं, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूंगा। अभी तो हम ही बुरे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। अब देखने वाली बात यह होगी कि बच्ची पर शुरू हुई सियासत में कौन कौन से नेताओं की एंट्री होती है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। टेक्स्ट रिपोर्ट, JMT न्यूज।